ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हम लोग कि हम लोग कैसे अपना खुद का हुक्स बना सकते हैं या फिर बेसिकली कस्टम हुक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझो कस्टम हुक्स का मतलब बात क्या है। तो बहुत बार ऐसा कुछ पार्ट होता है रिएक्ट का जहाँ पे तुमको कुछ ऐसे फंक्शन लिखने होते हैं जो कि तुम लोग बार बार यूज करते हो। ठीक है, तो तुम उन फंक्शंस को रिपीटेडली यूज कर सकते हो इन इन सेंस ऑफ उसको तुम अपना एक खुद का हुक बना करके। अब बोलोगे कि वाई अपना हुक क्यों बनाए, वाई नॉट मेक अपना फंक्शन। तो बहुत सिचुएशंस ऐसा होता है जब तुमको अपना जो भी फंक्शन है या जो कुछ भी है जो तुम बनाना चाहते हो जो रिपीटेडली यूज होगा उसे तुमको उसके अंदर स्टेट्स यूज करना है। और रिएक्ट तब तक अलाउ नहीं करता है किसी फंक्शन के अंदर स्टेट यूज करना जब तक कोई कस्टम हुक नहीं बन जाता है। तो सवाल ये आएगा कि एक फंक्शन और एक हुक में डिफरेंस क्या होता है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है एक हुक और एक फंक्शन में, मतलब कस्टम हुक और फंक्शन में, कि हुक का हमेशा नाम यूज से स्टार्ट होता है। तो अभी तक तुम लोग देखे हो जितना, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, सबका नाम यूज से स्टार्ट है। एंड दे आर यूजिंग कैमल केस तो अगला लेटर कैपिटल हो जाता है। तो जब भी तुम अपना कोई कस्टम हुक बनाओगे you have to make the name of it to start with use, उसके बाद whatever you name वो नाम हो जाएगा उसका। अब ये सवाल है कि कब बनाना चाहिए। तब बनाना चाहिए जब आपका एक पार्ट ऑफ कोड है जब मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा हो एंड यू वांट टू इनकैप्सुलेट दैट पार्ट। ओके, पहला सवाल है इसका, व्हाट व्हाट डू मीन बाय इनकैप्सुलेशन। Wrapping of code into a single unit. When we talk about encapsulation in lame terms, कि तुम बेसिकली एक पार्ट ऑफ कोड को रीयूजेबल बनाते हो। रीयूजेबल बनाने का मतलब ये है कि उस पार्ट ऑफ कोड को तुम एक फंक्शन के अंदर डालते हो और थ्रू द मीन्स ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज तुम उस चीज के प्रोसेसिंग को एक ढंग से एक कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट करते हो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पोनेंट, आई एम नॉट मीनिंग रिएक्ट का जीएसएक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो रिएक्ट में बहुत ज्यादा ये प्रिंसिपल बोला जाता है, ड्राई प्रिंसिपल, DRY, और डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो ड्राई प्रिंसिपल का मतलब ये है कि व्हेनेवर देयर इज रिपीटिशन ऑफ कोड, एक दो तीन ज्यादा होने लग गया, you don't have to repeat that code. You should convert that code into some sort of a component, some sort of a thing that can be reused. ठीक है, sometimes there are constants, कुछ चीजें जो तुम मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो तो यू चेंज इट इनटू कांस्टेंट्स। सिमिलरली फंक्शंस बनते हैं, वैसे ही हुक्स बनता है, जैसे जिस चीज को हम लोग देखने वाले हैं, आज करने वाले हैं। नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर, रिएक्ट कन्वेंशंस फॉलो करो सिंपली, जैसे बोल चुके हैं, इट शुड हैव यूज। ट्राई टू अवॉइड साइड इफेक्ट्स, सो डोंट ट्राई टू लाइक एक ऐसा हुक ना बनाओ जो कि जिस जगह कॉल हो रहा है उसके अलावा कहीं और पे इफेक्ट करे। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, हो सकता है कि तुम एक हुक बनाए जो कि जैसे सपोज कि नैप बार में एक बटन है वो लॉग इन कराता है अगर तुम लॉग आउट हुए पड़े हो, तुम लॉग इन नहीं किए पड़े हो, और अगर तुम लॉग इन कर लेते हो तो सेम बटन चेंज होता है लॉग आउट का। डोंट मेक इट समथिंग लाइक दैट कि वो बटन जो कि एक मान लो हुक से यूज हो रहा था, दैट हुक जस्ट शुड डू वन थिंग, दैट इज टू लाइक चेक द यूजर सेशन एंड टू डिलीट द यूजर सेशन। उससे ज्यादा वो कुछ ना कर रहा हो, वो तुम्हारा यूआई पे छेड़खानी ना कर रहा हो, वो तुम्हारे डेटा को डिलीट ना कर दे या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं एक कस्टम हुक से स्टार्ट। ठीक है, कस्टम हुक मैंने से कस्टम हुक वी विल इम्प्लीमेंट। काउंटर बहुत बार कर चुके हैं अभी तक, तो हम लोग क्या करने वाले, उस वाले पार्ट को चेंज करने वाले हुक के अंदर। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल हुक्स दैट यू कैन क्रिएट एज ए फर्स्ट हुक। तो वी विल क्रिएट ए यूज काउंटर हुक। ठीक है,
ये जो लिब फोल्डर होता है, लिब फोल्डर, इसके अंदर हुक फोल्डर बनाते हैं, हुक्स फोल्डर बनाते हैं जनरली, ठीक है, या फिर बहुत लोग सोर्स के अंदर डायरेक्ट भी बना लेते हैं। आई पर्सनली बनाते हैं इसको हम इसके अंदर, लिब के अंदर। लिब के अंदर मल्टीपल चीजें हम प्रेफर करते हैं रखना एज ए कॉन्स्टेंट्स, तो इसके अंदर एक हुक्स का फोल्डर बनाते हैं, बस क्रिएट अनदर पेज फर्स्ट हुक डॉट जेएसएक्स, RAFC करते हैं इस पार्ट को, ये फर्स्ट हुक करके एक पेज बना दिया, इसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं ऐप के अंदर, सिंपली, एंड इस पार्ट को हम कर लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, रन ठीक है, तो क्या करते हैं, एक कॉन्स बनाएंगे, काउंट, एंड वी विल हैव set count, and we will get it from use state and initially zero value. I will, instead of बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने के, इस div को लेंगे, इसके अंदर एक बटन इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है, और यहाँ पे काउंट का वैल्यू डाल देंगे, सिंपली इस बटन पे एक बटन, और इसके आगे लिख देते हैं काउंट, ठीक, एंड सिंपली इस बटन पे ऑन क्लिक, और हैंडलर इसके अंदर ही बना देते हैं, सेट काउंट, काउंट प्लस 1, ठीक है, तो अगर इसको क्लिक कर रहे हैं, काउंट इज इंक्रीजिंग, जस्ट इन केस इस पार्ट को एक सेकंड हटा ही देता हूँ, लेट्स एक, okay, सो हम इस पार्ट को निकाल दिए बाहर, हैंडलर बना ही दिया, डजंट रियली मैटर, इज द सेम थिंग। अब देखो, अगर हमको ये वाला पोर्शन जो है, ये हमको मान लो कि हमको मल्टीपल जगह पे यूज कर रहा है, ऐसा काउंटर्स मान लो मल्टीपल पेजेस में यूज करना है, तो हम लोग को इतना पोर्शन जो है वो बार बार लिखना पड़ेगा। एक और पार्ट डाल देते हैं, इस पार्ट को डालने के पहले सपोज को सॉल्व करते हैं। आई विल नाउ जस्ट हैव दिस पार्ट हियर एंड हैव दिस काउंट बाहर, नथिंग रियली मैटर, ये let's call and my student really good, एक डिक्रीज का बटन भी बना सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, ये सिमिलरली रहा, और यहाँ पे हम बस इन दोनों फंक्शन को इनकी जगह पे डाल देंगे, डिक्रीज काउंट और ये डिक्रीज काउंट, देयर आर टू बटन्स नाउ, इसको क्लिक करने से इंक्रीज होता है, इसको क्लिक करने डिक्रीज होता है। अगर हम अब इस पार्ट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कस्टम बुक्स में, तो वी विल यूज द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ यूज, एंड हम लोग उसके यूज लगे कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू यूज काउंटर JSX, ठीक है, इट कुड बी सिंपली JS एज वेल, कोई जरूरी नहीं है इसको, इनफैक्ट इसको जरूरी है ही नहीं JSX होने का, इट शुड बी JS, नॉट राइटिंग अ JSX के अंदर, ठीक है। पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं यूज स्टेट को, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यूज काउंटर, ठीक है, विच विल बी अ फंक्शन जिसको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये फंक्शन जो है ये क्या करेगा, ये हमको दो चीजें वापस करेगा, ठीक है, ये हमको दो चीजें वापस करेगा, एक्चुअली में तीन चीजें वापस करेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक एडिशनल चीज डाल दी है, डिक्रीज, तीन चीजें वापस करेगा। पहला क्या, ये हमको वो फंक्शन देगा जिसके हेल्प से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं,
और ये हमको वो वैल्यू देगा जो कि एग्जिस्ट कर रहा है करेंटली। एक तो वैल्यू होगा काउंट का, ठीक है, जिसको ट्रैक रखना है हम लोग को। उसके अलावा दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन जो कि इंक्रीज करा रहा है, दूसरा फंक्शन जो कि डिक्रीज करा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब इसके अंदर, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये जो यूज काउंटर है इसके हेल्प से हम लोग को मिल जाए वापस एक वैल्यू आ जाए, ठीक है। वी विल कॉल इट द प्रॉप्स और द इनिशियल वैल्यू, और इसका हम डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे रहे हैं कि अगर कोई ना दे वैल्यू जस्ट इन केस, देन वी विल मान लेंगे कि वो 0 से स्टार्ट होता है। ये जनरली काउंटर 0 से स्टार्ट होते हैं, बट हम लोग जस्ट इन केस फॉल बैक रखेंगे कि इफ इट वांट्स टू लाइक एक किसी और नंबर से स्टार्ट हो तो उसका काउंटर। तो अब पता है क्या करेंगे, जैसे ये वाला एरिया है ना, सिमिलरली हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला लॉजिक इसको कट करेंगे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 0 का जगह डाल देंगे इनिशियल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक काउंट, एक सेट काउंट, एक यूज स्टेट, एक इंक्रीज काउंट, एक डिक्रीज काउंट। और सिंपली क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट सॉरी इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे इन द टर्म्स ऑफ, अब देखो जो कस्टम हुक्स होता है वो वन ऑफ टू चीजें जनरली वापस करता है। वैल्यू भी समटाइम्स एक सिंगल वेरिएबल वापस करता है, बट इट्स स्टूडेंट जनरली स्टूडेंट कर सकता है, मना नहीं। बट व्हाट इट शुड इज आइदर एक ऑब्जेक्ट वापस करे वो, या एक एरे वापस करे वो, ठीक है। तो वापस रिटर्न करेगा ये काउंट जो कि वैल्यू होगा, दूसरा वापस करेगा ये इंक्रीज काउंट, और ये तीसरा वापस करेगा डिक्रीज काउंट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस फाइल के अंदर, अब हम लोग देखो इसको यूज कैसे करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूज स्टेट यूज करने के हम करेंगे इंपोर्ट यूज काउंटर फ्रॉम libhooks use counter and it will return me तीन चीजें। पहले हमको रिटर्न करेगा काउंट, दूसरा करेगा इंक्रीज काउंट, और तीसरा करेगा डिक्रीज काउंट। और ये आएगा कहाँ से, यूज काउंटर से। अब हम इसके अंदर से 0 का वैल्यू वापस कर सकते हैं, या हमको कोई और वैल्यू वापस कर सकते हो, मेरा है। और फंक्शन देखते हैं क्या चल रहा है, ये कोड वो चल रहा है प्रॉपर्ली। सिंपली पहला हुक करा दिए। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ हाउ विल वी यूज इट। और हाँ, अभी उसका मिनी प्रोजेक्ट है, हम लोग एक और हुक बनाने वाले हैं, इट विल बी कॉल्ड यूज फेच हुक। तो जनरली क्या होता है, तुम्हारा जो फेचिंग होता है वो काफी लंबा होता है। स्पेसिफिकली अगर तुम कोई एरर बना, अगर तुम एक लोडर डाल दो, एरर नहीं डालेंगे आज हम। उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एक एक पेज बना लेते हैं फेच पेज नाम से, RAFCE, एंड आई विल इंपोर्ट फ्यू थिंग्स लाइक Axios को इंपोर्ट करेंगे, कि Axios इज नॉट इम्पोर्टेड पहले हम करेंगे, एंड आई विल डू mpn I Axios। It will take a few seconds and install of Axios. Now I will do import of Axios from Axios. अदर देन दैट हमको डेटा फेचिंग के लिए और कौन कौन सा हुक का जरूरत है बताना। हाँ, यूज स्टेट से स्टोर डेटा करेंगे, किस चीज में स्टोर करेंगे, अरे ठीक। हम लोग यूज करेंगे आवर फेवरेट एपीआई दैट इज फेक स्टोर एपीआई। इतना बार यूज कर चुके हैं कि इससे कुछ कमीशन मांगना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे दो और हुक्स इंपोर्ट होंगे, पहला होगा यूज स्टेट एंड सेकंड विल बी यूज इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली वो कोड लिखने वाले हैं जो हम अभी तक मल्टीपल टाइम्स लिख चुके हैं। पहले हम करने वाले हैं कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा, ठीक है, एंड यूज स्टेट एंड इट विल बी एन एम्प्टी अरे, ठीक है, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग एंड इट विल बी बाय डिफॉल्ट ट्रू, ठीक है। और फिर एक बनेगा यूज इफेक्ट, ठीक है। इस यूज इफेक्ट में पास करने के हो, ठीक है।
इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फेच डेटा, ठीक है, और इसको नीचे कॉल कर देंगे जस्ट इन केस। यूज स्टेट में, यूज इफेक्ट में जाएगा दूसरा पैरामीटर एक खाली एरे, बिकॉज वी वांट कि एक ही बार हो। एंड इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्ट डेटा, सॉरी कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक्सियोस डॉट गेट, एंड इसके अंदर जाएगा एपीआई, ठीक है। देन वी विल जस्ट सेट डेटा टू response dot data and set loading to false, ठीक है। and simply just in case we will map the data, titles map कर देते हैं, data dot map, ये लेगा एक callback function, एंड क्या करेंगे इस चीज को ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर इंपोर्ट करा देते हैं, और इसका नाम फेच पेज है, पहले इंपोर्ट कराते हैं इसको, फेच पेज, एंड इस पार्ट को फेच पेज। लेट्स सी द कोड, आई एम गेटिंग सम एरर्स, लेट्स चेक क्या एरर आ रहा है, एंड आई एम गेटिंग रीडिंग मैप में, अगर इफ लोडिंग ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली एक div which is a loading dot dot dot, टाइटल है, नेम नहीं है। एक चीज यहाँ पे हम गड़बड़ किए हैं, तो देखिएगा, हम सबसे बेसिक फंडा जो था वो हम यहाँ पे गलत कर दिया। आप लोग क्या गलत किया, इस लाइन पे गलती हुआ है कुछ। हाँ, ये कोड जो है ये एसिंक होना चाहिए था, तो हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो दिस पार्ट शुड बी अवेटेड सिंपली। यहाँ पे आगे 20 के 20 के टाइटल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वापस एक बार बता देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं। तो एक यूज स्पेक्ट के अंदर ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, आज तुम उसको बाहर भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है खास, कॉल अंदर करना है बस यूज इफेक्ट के, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स ये एक लोडिंग स्टेट है, जब तक लोडिंग ट्रू रहेगा तब तक ये रिटर्न करेगा। अगर लोडिंग फॉल्स, जैसे लोडिंग को फॉल्स करेगा जो कि यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आफ्टर डेटा मिल जाने के, तब ये वाला पोर्शन को मैप करा रहा है डेटा को, जो कि है एक एरे, एम्प्टी एरे है, और जिसमें भी एरे देगा पार्स होने के बाद। if I just refresh it, you will to make, बहुत छोटे से टाइम के लिए तुमको यहाँ पे लोडिंग दिख रहा होगा, वो टाइम है जब तक फेच होता है। ये वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली एपीआई कॉल्स का पार्ट, देखो एपीआई कॉल जो है वो मल्टीपल टाइम्स करते हो तुम, और तुम यही सिंटेक्स लिख रहे होते हो, और बहुत बार ऐसा होता है अलग अलग कंपोनेंट में तुम अलग अलग एपीआई कॉल्स कर रहे होते हो। तो एक अच्छा आइडिया होता है कि तुम अपने एपीआई कॉल को ना स्ट्रीमलाइन कर दो। स्ट्रीमलाइन करने का मतलब ये है कि यही चीज एट द एंड ऑफ द तुम कर रहे होगे, तो व्हाई कीप इट लाइक दिस, ये चंक ऑफ कोड हर समय लिखना जरूरी तो है नहीं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ कस्टम हुक, उसका नाम रखो यूज फेच, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कस्टम हुक्स। यहाँ पे सिंपली सेम काम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज फेच, ठीक है, इट विल बी अ फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक। अब देखो ये पैरामीटर क्या लेगा, एक यूज फेच हुक बना रहे हो, ठीक है, वो अलग अलग पेजेस पे अलग अलग एपीआई को कॉल करता है, तो व्हाट शुड बी डायनामिक, एपीआई का लिंक
शुड बी डायनेमिक, बिकॉज तुम नहीं चाहते कि ये जो एक हुक बना लो वो सिर्फ और सिर्फ ये एपीआई एड्रेस पे ही कॉल करे। यू वांट टू कॉल वेरियस एपीआई एड्रेसेस थ्रू दिस हुक ओनली, ठीक है। तो ये वाला पार्ट डायनेमिक होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करते, यहां से यहां तक वापस से कट करेंगे, यहाँ आएंगे और फेच करेंगे, पेस्ट करेंगे इसके अंदर। अब देखो ये पैरामीटर मिलेगा एपीआई, ठीक है, जिसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे डन। अब ये क्या रिटर्न करेगा जरा बताना। ये लोडिंग नहीं होगा रिटर्न, ये लोडिंग भी तो चाहिए, तब ना तुम इस पार्ट को करोगे कि लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रिटर्न करेगा दो चीजें तुमको, इट विल रिटर्न डेटा एंड लोडिंग। हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली इस पार्ट को हटा देते हैं और हम लोग इंपोर्ट कराएंगे यूज फेच फ्रॉम अपना लोकल एरिया, और यहाँ यूज करेंगे कॉन्स्ट डेटा एंड लोडिंग, और ये आएंगे कहाँ से, यूज फेच से। अब यूज फेच में हम लोग को पैरामीटर क्या देना है, एपीआई का लिंक जाएगा, ठीक है। ये सब जो ये है, इसके अंदर जो स्टेट्स यूज किए हैं उनको इंपोर्ट करा लो, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और उसके अलावा एग्जॉस्ट यूज हो, एंड इट विल बी वर्किंग फाइन। जो कि कल कंपलसरी है, हुक तुम लोग को बनाना है। ये हुक होगा एक यूज लोकल स्टोरेज हुक। ये चीजें देगी दो तुमको, एक तो देगा तुम्हारा करंट लोकल स्टोरेज में क्या है वैल्यू, और दूसरा एक फंक्शन जिससे तुम लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू डाल सकते हो। बात समझ में आया। अपना अप्रोच लगाओ, अपना दिमाग लगाओ।